गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के कॉमर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीकॉम के स्टूडेंटों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जिससे आप सभी परिचित होंगे। ई कॉमर्स, जो वर्तमान समय में कोरोना काल में ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। तो ई कॉमर्स में जो कंटेंट है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ई कॉमर्स क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में कैसे कार्य होता है, ई कॉमर्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के लाभ, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स के तत्व एवं उदाहरण, ई कॉमर्स के एलिमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई कॉमर्स क्या है। तो सबसे पहले समझो, वैसे तो आप सभी विद्यार्थी ई कॉमर्स के बारे में ई कॉमर्स शब्द से परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। ई कॉमर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा कॉमर्स। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक अर्थात इंटरनेट, तथा कॉमर्स का अर्थ होता है सामान या वस्तुएं या सेवाओं को खरीदना तथा बेचना। इस प्रकार ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं को खरीदना तथा बेचना। ई कॉमर्स के माध्यम से यह नेटवर्क लोगों को दूरी और समय की बाधा के बिना व्यापार करने की अनुमति देता है। आज मार्केट में ई कॉमर्स की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है, जैसे अमेजॉन, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, ईबे, पेटीएम, OLX आदि। अब हम आगे चलकर इसके ई कॉमर्स के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहले ई कॉमर्स को हमने 6 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके ई कॉमर्स का जो पहला मॉडल है B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो ऑनलाइन बिजनेस दो से अधिक बिजनेस कंपनियों, संस्थानों या एजेंसियों के बीच किया जाता है, तो उसको B2B बिजनेस कहा जाता है। इस बिजनेस मॉडल में उत्पादक, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी को शामिल किया जाता है। दूसरा है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। जब आपसे कोई एक प्रकाशक कोई किताब ऑनलाइन ऑर्डर करता है, तो शॉपिंग का यह प्रकार B2C बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आता है। तीसरा C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। इसके अंतर्गत किसी व्यापारी या उद्योगपति द्वारा किसी उपभोक्ता से जो सर्विस ली जाती है, जैसे फोटोग्राफर की, गायक की, या फिर किसी यूट्यूबर पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की जो सेवाएं ली जाती है, वो C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चौथा C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। उपभोक्ता से उपभोक्ता के मध्य जो ऑनलाइन या एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के मध्य जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है या खरीदारी होती है, ये जो चीज़ें बेची जाती है, वह C2C मॉडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे एक ग्राहक द्वारा किसी वस्तु को उपयोग में लेने के बाद ऑनलाइन वह अपनी यूज ली हुई वस्तु को जब बेचता है OLX के माध्यम से, तो वह इसी मॉडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पांचवा B2A या B2G, बिजनेस टू
गवर्नमेंट या बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, या तो हम इस मॉडल को B2A कह सकते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, या हम ये B2G कह सकते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किसी व्यापारिक कंपनी से सेवाएं ली जाती है। जैसे सरकार के द्वारा किसी सामाजिक योजना को लागू करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो माध्यम उपलब्ध करवाया जाता है, तो वो किसी बिजनेस, किसी कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो उसी मॉडल के अंतर्गत आता है। छठा C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा नागरिकों के लिए जो ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे ई-मित्र की सेवाएं, जैसे सरकार द्वारा ऑनलाइन हाईवेज वगैरह पर जो टैक्स लिया जाता है, जैसे फास्टैग के माध्यम से, ये भी इस मॉडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और सरकार द्वारा डिजी लॉकर का जो वर्तमान में सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाई गई है, वो C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन या कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, वो इसी ई कॉमर्स के मॉडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब आगे हम ई कॉमर्स के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। देखो, वर्तमान समय में ऑनलाइन व्यापार के जो फायदे हैं, या कोरोना काल में ई कॉमर्स का निरंतर भाग बढ़ता जा रहा है, या इसकी आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई कॉमर्स के द्वारा हम अपने व्यापार का लेन देन नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं। इसका जो ई कॉमर्स के द्वारा हम अपने ट्रेड का ट्रांजैक्शन नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू तथा कमेंट पढ़कर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, जिससे हमें सामान खरीदने में आसानी होती है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसी वस्तु के बारे में उचित जानकारी हमें पहले से ही उपलब्ध हो जाती है, और उसकी क्वालिटी के बारे में या उसकी गुणवत्ता के बारे में हमें आसानी से पता चल जाता है, इसलिए हमें उस वस्तु को खरीदने में आसानी होती है। तीसरा, घर बैठे बैठे हम कोई भी सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जब कोरोना काल में हम किसी मॉल में जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे, इसलिए हमें ऑनलाइन घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोई सामान मंगाना है, ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदनी है, तो हम इस ई कॉमर्स के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। हमें बाहर जाकर सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ई कॉमर्स की हानियाँ देखो, जब किसी चीज़ के हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, हर सिक्के के दो पहलू होता है, इसी प्रकार अगर किसी चीज़ के लाभ है तो उसकी हानि अवश्य होगी। तो देखो, ई कॉमर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की वेबसाइट काम नहीं करती। बिल्कुल सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जहाँ पर किसी कंपनी का नेटवर्क कमज़ोर है तो वहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ई कॉमर्स के माध्यम से शॉपिंग करते समय ऑनलाइन पेमेंट करने से अकाउंट या फिर हमारी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। बिल्कुल, अगर ई कॉमर्स के माध्यम से कभी कभी ऐसा होता है कि, लेकिन इन चीज़ों में निरंतर कमी आती जाती है, फिर भी थोड़ा समस्या रहती है इंफॉर्मेशन हैक होने की। आगे देखते हैं, ई कॉमर्स जब कोई नई वेबसाइट मार्केट में आती है तो उस वेबसाइट पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब बाज़ार में कोई नया ऐप आता है तो लोगों के मन में थोड़ा भ्रम रहता है, कहीं ये फ्रॉड नहीं कर रहे हमारे साथ, ये थोड़ी
हानियाँ ई कॉमर्स की, लेकिन इसके लाभ ज़्यादा है हानियों के अपेक्षा। अब देखते हैं ई कॉमर्स के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स या कंपोनेंट्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ऑनलाइन शॉपिंग, तो सबसे जो बड़ा उदाहरण है ऑनलाइन शॉपिंग। तो इस ऑनलाइन शॉपिंग का माध्यम है जैसे फ्लिपकार्ट, ईबे, पेटीएम, मंत्रा, अमेजोन, ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म हैं। अलीबाबा जो चीन के बहुत बेहतरीन कंपनी है। उसके अलावा नेट बैंकिंग, देखो आज प्रत्येक बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को आसानी से घर बैठे 24 आवर्स ट्रांजैक्शन की सुविधा है, बैलेंस चेक करने की सुविधा देने के लिए प्रत्येक बैंक नेट बैंकिंग जारी कर रहा है। एसबीआई द्वारा यूनो बैंक जैसे ऐप का लॉन्च किया गया है। तो ये ग्राहकों को अधिक से अधिक घर बैठे बेहतर सुविधा देने के अपने प्रयास में है। ऑनलाइन पेमेंट, आजकल चाहे ऑनलाइन पेमेंट वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ रहा है। जैसे ऑनलाइन बिल जमा कराना, आज बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बिजली का बिल, पानी का बिल या रसोई गैस का ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है, या फिर हमारी कोई LIC वगैरह है इसका ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है, या फिर हम जितनी मोबाइल का ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, ये सारे ऑनलाइन पेमेंट के अंतर्गत आते हैं। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका ऑनलाइन पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन टिकट, आज कोरोना काल में रेलवे स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। IRTC का एक ऐप है, उस पर ऑनलाइन टिकट जारी कर सकते हैं, चाहे बैंक रोडवेज बस हो चाहे किसी स्लीपर बस। इनमें आसानी से अमेजोन पे या फ़ोनपे के माध्यम से आसानी से हम ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। सरकार की IRTC एक ऑनलाइन साइट है, उससे भी कर सकते हैं। तो हमने ई कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। धन्यवाद।